ये कहानी राकेश की है। जब वो एक बार दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने गांव जा रहे थे तो उनकी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी और जब वो अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। और छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में तो दिक्कत होती ही है, इसलिए वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए तो उन्होंने एक लड़की को अपने साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वो हॉस्टल से घर आ रही थी, ट्रेन लेट होने की वजह से परेशानी में पड़ गई। अब इत्तेफाक से उन दोनों का घर एक दूसरे के रास्ते में ही था। तो राकेश ने कहा कि रात काफ़ी हो चुकी है, मैं आपको आपके घर छोड़कर ही आगे बढ़ूंगा। उस लड़की ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और फिर वो एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में उस लड़की ने बताया कि वो इंटर में पढ़ती है और उसके पिताजी का नाम अर्जुन सिंह है। फिर उसने राकेश से पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं। राकेश ने कहा हाँ खेलता हूँ। तो उसने बताया कि वो टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। जिस रेलवे लाइन पर वो चल रहे थे उसके एक तरफ खेत और दूसरी तरफ छटपुट आबादी थी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे और कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। एक दूसरे के साथ चलने में वो इतने मगन हो गए थे कि कब रेलवे फाटक आ गया उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर लड़की ने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वो चली जाएगी। तो राकेश ने कहा कि वो उसे घर पहुंचाकर ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है। तो राकेश ने कहा कि वो घर पहुंचने के बाद उसे हाथ से इशारा करेगी। बहरहाल उसने दरवाजे पर पहुंचने के बाद हाथ से इशारा किया और राकेश अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे उस लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल जी। वो राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा अंकल जी 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी, अब वो कैसी है। अर्जुन सिंह जी राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में चाय और बिस्किट्स ले आई। फिर अर्जुन सिंह जी ने बताया कि वो उनकी छोटी बेटी सविता है। तो राकेश ने पूछा कि अंकल जी रेखा कहाँ है। इस पर अर्जुन सिंह जी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी। ये देखकर राकेश चौंक गया। तो अर्जुन सिंह जी ने बताया कि 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आई और कुछ लोगों ने शोर मचाया। तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा और उनसे बचने के लिए वो रेलवे लाइन पर भागने लगी, लेकिन उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वो टकराकर ये कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ा संयमी होकर उन्होंने बताया कि रेखा बहुत हंसमुख मिजाज की लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी और पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी। अच्छा बताओ वो तुमसे मिली तो उदास तो नहीं थी ना। राकेश ने कहा कि वो एक सामान्य लड़की लग रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो। राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा अंकल जी चलता हूँ। अर्जुन सिंह जी ने कहा कि ठीक है बेटा, आते रहना। और राकेश भावुकता में बहते हुए घर से बाहर निकल गया।